दिखाता हूँ सहाबा इकराम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ड्रेसेस, अमामे वगैरह। ये जो टर्बन है उस साइड वाली राइट हैंड पर जो फर्स्ट है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमामा मुबारक है, और ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमामा मुबारक है। और ये जो आपको लास्ट में लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमामा मुबारक है। ये देखें आप, हज़रत अली, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के ये अमामे मुबारक है। और ये जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हिजाब है। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप कह सकते हैं कि मुबारक चादर है, दस्तार है, ठीक है। और ये जो है ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये भी कपड़ा है जो आप देख रहे हैं। और ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का संदूक है। और ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लिबास है, कमीज़ है। ग़ालिबन मुझे लग रहा है कि सर्दियों में पहना जाता था या किसी ख़ास मौके पर पहनने का होगा। देखिए माशाअल्लाह हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये लिबास माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और देखिए आप, ये भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कमीज़ है जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है। और ये तो फिर खिलाफत उस्मानिया के ज़माने की कुछ चीज़ें हैं जो ये रखी हुई हैं। अब आइए आगे दिखाते हैं। और ये भी ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, और पहले ज़माने में इस तरह से लोग हाथों से, जैसे आज होता है ना प्रिंट चीज़ें आ जाती हैं बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन में, है ना, तो ये अरबिक डिज़ाइन के लोग लगाते हैं ना वॉलपेपर, तो ये उस ज़माने में इस तरह से लोग हाथों से लिखा करते थे। और ये भी ये वो कमीज़ है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी थी, ये वो कमीज़ है। और ये सहाबा इकराम की तलवारें हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सबसे ऊपर वाली जो तलवार है मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। दूसरी वाली जो तलवार है वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। तीसरी वाली जो तलवार है वो ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और चौथे नंबर वाली जो तलवार है वो जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और पाँचवीं जो तलवार है वो अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और छठी जो तलवार है वो ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अब आइए, ये तो वही है खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में जो कुरान वगैरह लिखे जाते थे। अब्दुल्ला इब्न हाफिज़ शिराज़ी कोई होंगे उन्होंने लिखी है। ये देखें आप, ये भी वही ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाया कि आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये कुछ कैप्स भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये साहबी रसूल के कैप्स हैं और उनका नाम है उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये बुज़ुर्गान दीन के अल्लाह वालों के कैप्स हैं। ख़ास तौर पर इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो कैप है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये कैप का एक टुकड़ा है और ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। और ये जितने भी कैप्स हैं ये अल्लाह वालों के कैप्स हैं। दूसरे पोर्शन में हम लोग आए हैं जहाँ पर इस तरह की कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ये इस तरह की फ़ोटोज़ हैं, तवक्कलतु अलल्लाह, और बस वैसे ही है, तो खूबसूरती के लिए है, कोई ऐसा कोई इसमें अजीब चीज़ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऑटोमन अम्पायर के टाइम की ये कुछ, और ये कुरान शरीफ, ये भी कुरान शरीफ है, और आप ये भी कुरान शरीफ। तो ये पूरा सेक्शन में जो है ना मुफ्ती साहब वो कुरान शरीफ ही कुरान शरीफ है। और ये देखें 9th सेंचुरीज़ का ये कुरान मजीद है, 9th सेंचुरी का। ये भी कुरान शरीफ है, पहले किसी ज़माने का होगा। इधर भी जो है ना इसी तरह की कुछ सीनरी लगी हुई है। आइए मुफ्ती साहब इधर चलते हैं अब, क्योंकि ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि इस पर टाइम स्पेंड किया जाए, ये तो बस वैसे ही है थोड़ा सा। यहाँ पे भी जो है ना वही कुछ पुराने ज़माने के मुनक्कश कुरान है ना। ये देखिए ये भी कुरान शरीफ, और वही सारी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर भी हैं। ये देखिए है ना, तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं है पेंटिंग्स के अलावा। और ऊपर भी यही सब कुछ है।
के ऊपर जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरह की पेंटिंग्स ऊपर भी लगी हुई है। यहाँ हम चलते हैं कि इसके अंदर क्या है, हम देखेंगे। ये कुछ अलग सा दिख रहा है, अंदर जाके देखते हैं। अच्छा, मिरर लगा हुआ है सामने, ये इतना बड़ा मिरर लगा हुआ है देखिए आप। और देखिए यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की उनके जो 36 किंग्स थे ना, उनकी तलवारें और उनके ये सारे क्राउन वगैरह आप देख सकते हैं। ये उस ज़माने के शायद गोल्ड वगैरह है और नग वगैरह है। जी देखिए जी, कांच की दुकान है। ये इन्होंने जो है ना बादशाहों की चीज़ों को बड़ा सजा दिया, ऐसा लगता है जैसे मतलब किसी मॉल वगैरह में आ गए, शोरूम पे आ गए। मेरे ख्याल में इसमें टाइम स्पेंड करना बस ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए, इसे देख लीजिए बस काफ़ी है। ये देखिए, ये सारे वही हैं, अंगूठियाँ, नग वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए ये भी वही है। और यहाँ एक बाहर निकल के जो है ना एक बड़ा खूबसूरत व्यू सा देखने को मिल जाता है। ये देखिए जी। देखिए यहाँ जब आता है ना, तो ये है वो बादशाह का सिंहासन जिसको कहा जाता है, गद्दी जिसमें वो बैठा करता है। और ये वही है जो बादशाह लोग अपने सरों पर लगाते हैं। ये वही है जो बादशाह लोग अपने सरों पर लगाते थे। ये उनके जो है ना जंगी ड्रेस, ये उनके जंग करने की ड्रेस। Because when he's sending troops away, he's not just sending one, but also sending the original. Even the street of the side were covered in just so in case और यहाँ पे भी वही सारे हैं, उनके सजने संवरने की सारी चीज़ें हैं। ये देखें, सब उनके सजने संवरने का आइटम है। और ये उनका लाइट कैसे मार रहा है, ये देखो कैसे लाइट मार रहा है, ये देखो। और ये देखें ऑटोमन एम्पायर के 36 जो किंग्स थे ना, उनमें से पता नहीं किस किस की तलवारें हैं। और ये देखें ये सल्तनत उस्मानिया की तलवारें, ढाल और फौज जिसको टोपी कहा जाता है। और ये वही ड्रेसेस के सारे आइटम हैं जो सल्तनत उस्मानिया के यानी ऑटोमन एम्पायर के 36 जो सुल्तान गुजरे हैं। ये बंदूकें देखें आप, है ना, ये सारी उनकी चीज़ें हैं। ये वही है सर पे लगाने के ताज, उनके ये बक्से है ना, ये भी बॉक्स हैं उनके। तो वो इतने खूबसूरत उनके बॉक्स हुआ करते थे, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा था सल्तनत उस्मानिया के पास। जब सल्तनत उस्मानिया कायम हो गई थी ना, तो पैसा ही पैसा था। तो ये देखें इतने महंगे महंगे डायमंड की ये सारी चीज़ें ये लोग इस्तेमाल किया करते हैं। ये देखिए आप, ये शायद पानी की सुराही वगैरह लग रही है जिससे ये लोग शायद पानी वानी पीते थे। और ये सिंहासन है जिस पर वो बैठा करते हैं। कुछ इसमें वो भी चीज़ें हैं जो दूसरे मुल्क वालों ने इनको गिफ्ट में दी, जैसे कि इंडिया ने, और भी एक दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने गिफ्ट में दी। ये उस ज़माने की शायद कोई मोहर वगैरह होगी, और ये सजाने की कुछ चीज़ें हैं। तो टॉप काफ़ी म्यूज़ियम में उस्मानी सल्तनत की ये सारी चीज़ें आज भी रखी हुई हैं। देखें नगों के अंदर लाइट देखें आप कितनी ज़्यादा है। ये भी शायद उनके सजावट की चीज़ें हैं। और इसमें सारे नग वगैरह जड़े हुए हैं। ये उनकी ये सारी चीज़ें, ये भी देखें वही है ताज पे लगाने की चीज़ें। और आप देखिए साहब, ये उनके वही हैं पहनने की सारी चीज़ें हैं, सजने संवरने की। और इनके नगों में जो है ना लाइट बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आप, ये उनके बर्तन, ये उनके छोटे छोटे बॉक्स है ना, चीज़ रखने की। ये सुराही पानी पीने की, ये शायद ये पानी पीने के गिलास हैं। और ये आप देखें ये सारे नग हैं। और ये उनके ज़माने के शायद ये नग वगैरह हैं।
अल्लाह बेहतर जाने, वल्लाहु आलम। पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, इसीलिए हम आपको शॉर्ट अंदाज में समझा रहे हैं। तो ऑटोमन एम्पायर की ये सारी चीज़ें हैं कि जब उनका दौर था तो वो किस ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। ये भी एक सिंहासन है उनके बैठने का। इतनी शानदार उनकी ज़िंदगी थी और इतने शानदार उनकी चीज़ें थी। ये देखें, तलवारें उनकी इस तरह से हुआ करती थी। ये तलवारें हैं जिस पे गोल्ड वगैरह भी लगा हुआ होता था। और मेरे सामने मिरर है ये, और ये आप समझ लो जैसे